Good afternoon, my dear students. Myself Monica Sharma, your English educator, and welcome to Shri Karni Academy and Educate. कैसे हैं आप सब? जुड़ जाइए फटाफट ताकि अपन क्लास स्टार्ट कर सकें. जल्दी जुड़ जाइए बेटा. कल अपन द पोर्ट्रेट लेडी डिस्कस कर रहे थे, जिसकी अपन ने आधी स्टोरी डिस्कस की. इसके अंदर जो अपने ऑथर हैं मिस्टर खुशवंत सिंह, वो अपनी ग्रैंड मदर की पहले इमेज डिस्कस करते हैं कि हाउ शी वॉज लुकिंग, कि वो किस तरह से दिखती हैं, कि ये बूढ़ी हैं और उनको 20 सालों से ऑथर जो है वो उसी एज में देखते हुए चले आ रहे हैं. मतलब उनको लगता है कि उनकी दादी ना यंग थी ना ओल्ड थी, वो शुरू से ही बूढ़ी ही थी, है ना. ऐसा सोचते हैं वो. उनको क्या लगता है कि मतलब ना उनकी दादी कभी यंग थी और ना इससे ज़्यादा बूढ़ी हुई. मैं 20 सालों से मेरी दादी को ऐसे ही देख रहा हूँ और मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो ऐसी ही हैं, ऐसी ही दिखती हैं. और उन्होंने अपने खुशवंत सिंह ने अपने दादाजी को कभी देखा नहीं था, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने मेरे दादा का पोर्ट्रेट जो है वो जो ड्राइंग रूम था उसमें लटका हुआ देखा, मेंटल पीस के ऊपर और अंगीठी के ऊपर, जिससे मुझे लगता है कि वो थे. लेकिन वो उनकी जो दाढ़ी है वो इतनी लंबी थी उनके चेस्ट तक, और उसके बाद में जो है दाढ़ी के बाद में कि वो इतने एज में लगते थे जैसे 100 ईयर्स के हों. और उनको मैंने हस्बैंड और फादर के रूप में नहीं, मतलब बच्चे खूब सारे ग्रैंड डॉटर्स के रूप में या ग्रैंड चिल्ड्रंस के रूप में ही देखा. क्योंकि इतने बूढ़े लगते थे उस फोटो में, तो बट ऑब्वियस है कि उनको लगता था कि ग्रैंड चिल्ड्रंस के रूप में ही उन्होंने बच्चों को देखा है. उसके बाद में उन्होंने अपनी ऑथर ने अपनी जो स्कूल लाइफ है वो डिस्कस की कि एज यूजुअल इनके जो पेरेंट्स थे वो गांव में से जाके सिटी में रहने लग गए थे, और ये उसकी दादी और जो ऑथर हैं वो दोनों ही गांव में रहते थे. तो वहाँ पे वो क्या करते थे कि उसकी दादी उसको सुबह सुबह खूब सारी मॉर्निंग प्रेयर्स सुनाती थी, फिर उसको ऑथर को उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती. और स्कूल जब ऑथर जाता तो पास स्कूल के जस्ट साथ में क्या थी, एक मंदिर भी था. तो ग्रैंड मदर उसी मंदिर में बैठकर अपनी जो ग्रंथ होते हैं, अपने धर्म से जो ग्रंथ होते हैं, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, वो पढ़ती थी, रीड करती थी और प्रेयर्स गाती थी. और सुबह उस ऑथर को नाश्ते के अंदर जो बासी रोटी होती थी उसके ऊपर बटर और शक्कर लगाकर दी जाती थी. और खूब सारी ठंडी रोटी जो थी, जो बासी रोटी होती थी, वो ऑथर ग्रैंड मदर अपने साथ लेकर जाती. तो जब दोनों वो अपनी ऑथर अपनी स्कूल पूरी कर लेता और ग्रैंड मदर अपनी पूजा पूरी कर लेती, तो दोनों ही जब रास्ते में घर आते तो उस समय जो है वो चपातीज लेकर आते रहते थे. किसको देते थे? डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को. ठीक है, क्लियर. आगे चलें अब. When my parents were comfortably settled in the city, जब हमारे पेरेंट्स जो है वो सिटी में कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए, दे सेंट फॉर अस, हम भी वहाँ चले गए. दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर फ्रेंडशिप. यहाँ से हमारी दोस्ती में बहुत बड़ा टर्न आया. कैसे टर्न आया अब ये देखते हैं अपन. अब तक तो क्या था, दादी और पोते की दोस्ती बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बंधी हुई थी. लेकिन अब यहाँ पे इनकी दोस्ती में क्या टर्न आया वो देखते हैं अपन. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. कि हम जो हैं हम एक ही रूम शेयर कर रहे थे, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अब मेरे को छोड़ने स्कूल नहीं आती थी. क्यों नहीं आती थी? आई यूज टू गो टू स्कूल, इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, कि मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था बस के अंदर. एंड देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ गली पे मुझे कोई कुत्ते नहीं मिलते थे. शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. और वो क्या करती थी, ग्रैंड मदर जो घर का चौक था वहाँ बैठकर स्पैरोज को दाने देती थी.
मतलब अब उनको अच्छा नहीं लगता था, वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती थी। तो वो क्या करती थी, स्पैरोज को दाना देती थी। क्यों? क्योंकि सिटी की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट होती है थोड़ी, क्या विलेज लाइफ से। विलेज लाइफ तो एकदम सुकून भरी अच्छी होती है, और सिटी की लाइफ एकदम दौड़ भाग वाली फास्ट लाइफ होती है। तो इसी फास्ट लाइफ के अंदर ऑथर और वो दोनों एक ही रूम शेयर करते थे। ऐसा नहीं था कि वो सेम रूम शेयर नहीं करते थे, लेकिन फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि जो दादी थी, वो दादी जो है, अब उससे उनकी बातें कम होने लगी। रीज़न कैसे कम बातें कैसे होने लगी? कि कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि अब तो वो इंग्लिश स्कूल जाने लग गया मोटर बस में बैठकर, तो दादी छोड़ने भी नहीं जाती थी। एंड दे शुड टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी, और वो स्पैरोज को दाना देते थे उनकी दादी। एज द ईयर रोल्ड, ऐसे दिन बीतते गए, ही सॉ लेस ऑफ ईच अदर, उन दोनों का एक दूसरे को देखना मिलना कम होता गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक अप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ टाइम तक तो दादी मुझे सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। वेन आई कम बैक शी आस्क्ड मी वॉट द टीचर हैज़ टॉट, और जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे पूछती भी थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें इंग्लिश में सब कुछ बताता। देन द लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्कमिड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि वो एज में थी, तो उनको ऐसे क्या लगता था, उनको ये लगता था कि धर्म के बारे में ये सब नॉलेज होना बच्चों को बहुत ज़रूरी है ना। तो शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, और उनको बुरा भी इसलिए लगता था क्योंकि मैं जो भी सुनाता था वो उनको समझ नहीं आता था, तो वो मुझे उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स थे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो चीज़ें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। वॉज डिस्ट्रैक्ट दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, उनको लगता था कि ये सब चीज़ें बकवास है, जहाँ पर भगवान और ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी आर बीइंग गिवन अ म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने अनाउंस किया कि हमें अब म्यूज़िक की नॉलेज भी दी जाएगी, हमारे अब म्यूज़िक के लेसन्स भी चलेंगे। शी हैड वेरी डिस्टर्ब, उन्हें बहुत बुरा लगा। टू हर म्यूज़िक हैज़ लिव्ड एसोसिएशन, लिव्ड का मतलब होता है वेश्या, कि ये काम तो किनका है, गाना बजाना वेश्याओं का काम है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेडलॉर्ड्स एंड बेगर्स, ठीक है, कि ये एक अच्छा काम नहीं है। ये किसकी मोनोपोली है? हेडलॉर्ड्स, वेश्याओं की और भीख मांगने वालों की। एंड मेंट फॉर अ जेंटल फ्लॉक। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा उसके बाद, पर उनका जो साइलेंस था वो क्या कह रहा था कि शी रियली टॉक मी आफ्टर दैट, कि वो इस बात से सहमत नहीं है, ठीक है। वेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे एक अपना अलग कमरा दे दिया गया। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था बच्चा, तो बट ऑब्वियस है कि दादी के साथ रूम से उसको अलग रूम दे दिया गया। मतलब स्कूल लाइफ के बाद में जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो उन्हें अलग रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब उनका जो दोस्ती का कॉमन लिंक था, एक तो लिंक था उनके पास कि जब वो रात को सोते थे तो दोनों एक दूसरे को देख लेते, बात कर लेते, लेकिन अब तो वो चीज भी ढक गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन एंड रेस्टिगेशन, शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और मेरी दादी ने ये चीज़ बड़ी शांति से स्वीकार कर ली थी, क्योंकि वो समझती तो सब थी कि भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो पूरे दिन चरखा चलाती रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मतलब सूर्य उगने से सूर्य अस्त होने तक। सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइट द प्रेयर, बस वो चरखा चलाती और अपनी प्रेयर्स गाती रहती। ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, सिर्फ आफ्टरनून में कुछ टाइम के लिए वो रिलैक्स होती, फॉर वाइल टू फीड द स्पैरोज,
एक स्पैरोज को खाना खिलाने के लिए। वाइल सी सेट इन द वरांडा, वो वरांडा में बैठती, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बीट्स, और वो जो ब्रेड के टुकड़े थे ना उनको बीट्स में, बाइट्स में तोड़ती। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, हजारों की संख्या में बर्ड्स आती और कलेक्टेड अराउंड द क्रिएटिंग वाइटेबल ब्लैम एंड क्रिपिंग, और उस वरांडे को घेर कर ची ची चहचहाट करती। सम केम एंड प्रीच ऑन हर लेग्स, ठीक है, कुछ आती और उसके पाँव के पास आती, अदर कुछ उनके शोल्डर्स पर, सम सेट ऑन द हेड, कुछ उनके हेड पर बैठ जाती। सम स्माइल्ड बट नेवर टू स्टूड दे अवे, वो हंसती पर उनको कभी उड़ाती नहीं, उनको ऐसे करके हटाती नहीं अपने ऊपर से। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर फॉर हर डे, और ये जो था इनके जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था, मतलब लाइफ का पूरे दिन में सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था ये जो टाइम, आधा घंटा। कब निकालती थी वो आधा घंटा? दिन में आधा घंटा निकालती थी जब वो चरखा चलाने में ब्रेक लेती थी, नहीं तो वो पूरे दिन, अब उनको समझ में आ गया था कि भाई सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो और जो एक अच्छा दोस्त था उनका ग्रैंडसन, वो भी विलेज लाइफ तक तो उनका अच्छा दोस्त था क्योंकि दोनों खूब बातें करते थे और दादी माँ को अच्छा लगता था। फिर जब वो सिटी में आ गए तो अब उसको स्कूल छोड़ने जाने के लिए भी दादी नहीं थी, वो स्कूल भी खुद ही जाता था, उसको लेने के लिए बस आती। फिर वो जब स्कूल से आकर पढ़ाई के बारे में बताता तो उनकी दादी को समझ नहीं आता क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, तो वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, है ना। और उसके बाद में जब वो उसने म्यूज़िक लेसन का कहा तो उसने कहा कि म्यूज़िक लेसन की अपने को कहाँ नीड है, म्यूज़िक तो जो है वो बेगर्स और हेडलर्स का काम है ना। तो इस तरह से जो है वो चलता गया बहुत टाइम तक। फिर जब वो यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी में उनका कमरा बिल्कुल अलग कर दिया गया। अब उनकी जो कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप की वो भी हट गई। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड द सेक्लूजन, ग्रैंड मदर ने इस चीज़ को बहुत आसानी से लिया, बहुत इजीली लिया। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज से सनसेट तक वो सिर्फ चरखा चलाती और अपनी प्रेयर्स गाती रहती थी। ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड, सिर्फ आफ्टरनून में ही वो रिलैक्स होती थी। वाइल टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को फीड करने के लिए। वाइल सी सेट इन द वरांडा, और वो बस वरांडा में बैठती, बर्ड्स आते, बर्ड्स को जो है वो खाना देती और फिर वापस अपना चरखा चलाने लग जाती। लेकिन इस टाइम को वो, इस हाफ एन आवर को पूरे दिन में सबसे ज़्यादा एंजॉय करती थी क्योंकि वो चिड़िया जो थी वो आके उनके आसपास खाना खाने के लिए बैठ जाया करती थी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ूं। When I decided to go to abroad, जब मैंने अब्रॉड जाने का सोचा फर्दर स्टडीज़ के लिए, आई एम श्योर माई ग्रैंड मादर वुड बी अपसेट, मुझे लगा था कि मेरी ग्रैंड मादर जो है वो उदास हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं उनसे 5 साल के लिए दूर होने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और ये उनकी ऐसी ज़िंदगी का पड़ाव था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल उदास भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना तो वो मुझसे बोली ज़्यादा और ना ही उन्होंने कोई भी तरह का इमोशन शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, सिर्फ उनके लिप्स जो थे वो क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग सिर्फ प्रेयर में लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी इन टेलिंग द बिट्स ऑफ रोजरी, और वो माला फेरती हुई सिर्फ मुझे देख रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मुझे फोरहेड पर किस किया। एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रेजेंट परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और ये शायद हमारा लास्ट साइन था फिजिकल कॉन्टेक्ट का। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम एंड वॉज मीट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद जब मैं वापस आया तो
मैं उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक एनी ओल्डर। वो मुझे वैसी की वैसी लग रही थी, बिल्कुल बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। उनके पास मुझसे आज भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी चेप्स्ड मी इन हर आर्म्स। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर। और मैंने जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो उनके मुंह से जो उनकी प्रेयर थी वो मैंने मेरे कानों से सुनी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर and with her sparrows whom she feed longer with a frivolous rubex। मेरे घर आने से कोई बड़ा दिन नहीं था, लेकिन उस दिन भी मैंने महसूस किया कि मेरी दादी माँ का सबसे अच्छा पल कौन सा है? चिड़िया के साथ बैठना। वो उनके साथ ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर रही हैं, है ना। क्या लग रहा था कि बर्ड्स के साथ बैठने में उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे आने के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि वो मेरे आने से खुश नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको मुझसे प्यार नहीं है, लगाव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ को इस तरह से सेट कर लिया था कि अब वो जो है उन बर्ड्स के साथ ज़्यादा अच्छा महसूस करती थी। क्यों? क्योंकि उसने इतना टाइम भी तो वो अपना भविष्य बनाने में लगा हुआ था, तो डिस्टेंस जो होता है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। एक बड़ा सा चेंज आया उस इवनिंग में। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने उस दिन प्रेयर नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड। उन्होंने आसपास की औरतों को इकट्ठा किया एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और एक पुराने ड्रम को इकट्ठा कर कर वो गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स she thumbed and sagging skins of the singing skins of the delpated drum and sang at home कमिंग ऑफ वॉरियर। और वो जो हैं वो इसी तरह से जोर जोर से जैसे कोई योद्धा के घर आने पर जो जैसे कोई गाता है वैसे जो है वो गुनगुनाने लगी। वी हैड टू प्रेस्यूड हर टू स्टॉप एंड अवॉइड ओवर स्टेरिंग। हमने कोशिश भी की कि आज जो हैं थोड़ा रुक जाएं। और दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और वो पहला दिन था जब मैंने जाना कि आज वो जो है आज उन्होंने प्रेयर नहीं की। बाय नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह जो है वो बीमार हो गई। शी वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और डॉक्टर्स ने उनको उस दिन हल्का सा बुखार था। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरे जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत अलग सोच रही थी। उन्होंने क्या कहा? शी टोल्ड हर अस दैट हर एंड वॉज नियर। कि अब मेरा जो मृत्यु का समय है वो नज़दीक है। एंड शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर और ऑफ हर लाइफ एंड शी हैड ओमिट टू प्रे। कि मेरा जो मृत्यु का समय है वो बहुत नज़दीक है, इसलिए मेरा समय खराब मत करो और मुझे प्रेयर करने दो। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टू टॉकिंग अस। कि मैं तुम लोगों से बात कर कर इधर उधर की बात कर कर अपना समय जो है कीमती समय उसे मैं बर्बाद करना नहीं चाहती। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन द बेड। वो बेड पर शांति से लेट गई एंड प्रेयर करने लगी अपनी माला से। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप। हमने सोचा कि अब उनके लिप्स रुकेंगे, उससे पहले ही उनके हाथ की माला जो थी वो उनके हाथ से छूट गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड। पूरी शांति फैल गई ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वॉज डेड। और हमें लगा कि अब उनकी मृत्यु हो गई है। मतलब पूरे फेस पर शांति थी उनकी और वो माला उनके हाथ से छूट गई। और लास्ट इवनिंग में क्या किया उन्होंने?
कि प्रेयर नहीं की, और एक वीर योद्धा के घर आने की खुशी में जैसे वो खुशी जाहिर की, उन्होंने गाना गाया और पास पास की लेडीज़ को इकट्ठा किया और खूब ज़ोर ज़ोर से गाना गाया। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग को देखा तो उन्हें बुखार था, डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा कि अब मेरी जो डेथ का टाइम है वो बहुत नज़दीक है, तो मुझसे बात करके टाइम ख़राब मत करो, मुझे प्रेयर करने दो। और जब वो प्रेयर करने लगी तो जब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उससे पहले ही दादी के हाथ से माला नीचे गिर गई और दादी की डेथ हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज द कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है कि हमने उनको पलंग से नीचे उतारा और लेड हर ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर सुला दिया, एंड कवर्ड हर विथ अ रेड शॉर्ट, और उनके शरीर को लाल शॉर्ट से ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मर्मरिंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, कुछ समय के लिए हमने उनको अकेला छोड़ा क्योंकि हमें उनकी बॉडी को दाह संस्कार के लिए फर्नल के लिए लेकर जाना था, तो हमने वो तैयारी करने में लग गए। इवन इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्क्रैचर टू टेक हर टू बी द सेरमेंटेड, और फिर हम उनके रूम में गए और उनको उनके जो डेथ की सेरेमनी तैयार स्टार्ट करने के लिए उनको स्टार्ट किया था। सन वॉज सिटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा वॉज ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उस समय वरांडा के अंदर सूर्य की रोशनी गिर रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ अ वे इन द कोर्टयार्ड, all over the veranda and her room right up to where to say lay dead and stiff wrapped in the red shorts, and thousands of sparrows sat skirted on the floor। और हमने देखा कि उनकी बॉडी पड़ी और उनकी बॉडी के पास में थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो हैं उनकी बॉडी के चारों तरफ आकर बैठ गई हैं। देयर वॉज नो क्रिपिंग, लेकिन वो एक भी चिड़िया चहचहा नहीं रही है, चुपचाप है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उस दिन बर्ड्स के लिए ख़राब लगा। माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े लाई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई मदर यूज टू, जैसा मेरी मदर हमेशा करती हैं। एंड देन थ्रो इट टू देम, और जैसे उनकी ग्रैंड मदर करती थी उस तरह से उसकी मदर ने किया और उन स्पैरोज को दाना जैसे देते हैं वैसे देने लगी। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ ऑन द ब्रेड, स्पैरोज ने उस ब्रेड के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वैन शी कैरीड माई ग्रैंड मदर क्रॉप्स ऑफ, जब हम हमारी ग्रैंड मदर को लेकर गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो भी शांति से उड़ गई। माई मदर नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह वो जो ब्रेड क्रम्स थे वो डस्टबिन में डाल दिए गए। तो दैट इज़ द स्टोरी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई वर्ड मीनिंग समझ नहीं आया हो तो मुझसे चैट बॉक्स में पूछें, आई विल लेट बी नो टू यू, मैं आपकी डिफ़िकल्टीज ईजीली सॉल्व कर दूंगी। इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एट वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इन अवर फ्रेंडशिप, क्या था उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट, जब वो कहाँ पे आए थे, विलेज से कहाँ शिफ्ट हो गए थे, सिटी में। तो वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट। हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प हर ग्रैंड सन इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, उनको उठाती थी, स्कूल के लिए वेकअप करना, फिर रेडी करना और स्कूल ड्रॉप करना, ठीक है। वॉट वर द ग्रैंड मदर्स व्यू अबाउट लर्निंग म्यूजिक, कि ये तो हेटलॉर्ड्स का और बेगर्स का काम है। डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर एसोसिएशन विथ स्पैरोज, ग्रैंड मदर की स्पैरोज के साथ कैसी एसोसिएशन थी कि वो उनकी लाइफ का दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता था जिसमें वो सबसे ज़्यादा खुश रहती थी। वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू ऑन द ईव ऑफ द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द अब्रॉड, उन्होंने आसपास की लोगों की औरतों को इकट्ठा किया और पुराने ड्रम पर खूब म्यूजिक को एंजॉय किया। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, ऑथर्स की ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं आराम से कि वो जो है उनके गोल्डन हेयर्स थे, वो 20 सालों से उनको वैसे के वैसे देख रहा था, जब वो एब्रॉड से वापस आया तो भी उनकी ग्रैंड मदर उनको वैसे ही लग रही थी और वो एकदम शांत रहती थी, दिन भर माला फेरती थी
और चरखा चलाती थी। इस तरह से आप उनका कैरेक्टर स्केच डिफाइन करेंगे। एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरोज मॉडर्ड द ग्रैंड मदर्स डेथ डिस्कस कि एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरोज मॉडर्ड फॉर द ग्रैंड मदर्स डेथ, कैसे कि जब उनकी तो चिड़िया थी वो भी समझती थी कि आज हमको जो दाना देने वाला है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ट्रेस द वेरियस फेजेस ऑफ द ऑथर रिलेशनशिप विद द ग्रैंड मदर, कैसे समझाएंगे? सबसे पहले इन विलेज, फिर इन सिटी, दोनों में एक्सप्लेन करेंगे आप इसको। What was the common link of friendship between the author and how did the grandmother behave when their friendship was snapped? क्या कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का ऑथर और उनके बीच में, क्योंकि वो एक साथ रहते थे कहाँ पे? विलेज के अंदर। एंड हाउ डिड द ग्रैंड मदर बिहेव व्हेन देयर फ्रेंड, कुछ नहीं बोली थी, वो एकदम शांत थी, उन्होंने सब चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट कर लिया था। एंड she was like the winter landscape in the mountains and expanse of pure white serenity of breathing peace and content. How far do you agree with the author description? क्या आप इस बात से सहमत हैं? Yes, बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि वो वाकई में बहुत शांत और अपनी फैमिली के लिए बड़ी ही केयरिंग और लविंग लेडी थी। और वैसे भी दादी और दादा और सब नानी नाना सब खूब सारा प्यार देने वाले होते हैं, बड़े शांत होते हैं, अपने बच्चों से खूब सारा प्यार करते हैं, ये तो आप सबको बहुत अच्छे से पता ही है। तो होप आप लोगों ने स्टोरी को एंजॉय किया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई आंसर समझ में नहीं आया तो आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मेंशन कर दूंगी। और आपसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि हमारे व्यूज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें और आपके टीचर्स जो है वो मोटिवेट हो सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर करनी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, योर इंग्लिश एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।